वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है रफ स्टॉर्म्स आर ओवर। तो ये रीडिंग है मई 2026 की। क्या आ रहा है मई में आप लोगों के लिए? ये कुछ भी हो सकता है गाइस। आपकी कोई विश है वो पूरी होने वाली है, आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, आपको पैसा आने वाला है, आपके घर में कोई नया वाहन, नया इंसान, शादी होने वाली है, जो भी है। लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, मनी एंड फाइनेंसेस के लिए, बिजनेस के लिए, आपको हैप्पीनेस की अगर चिंता रहती है, खुशियों की चिंता रहती है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, तो भी आप ये रीडिंग सुन सकते हो। आइए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे, जिन्हें देखने के बाद आपको पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां लगे होंगे टाइम स्टैम्प्स। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, मई 2026 आपके लिए क्या ला रहा है? तो पहले नंबर पे तो आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पैसा खिंचा आ रहा है आपकी तरफ। मनी मैनिफेस्ट अगर आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और पॉजिटिव खुद को रख रहे हो, हार्ड वर्क के साथ साथ आप कंसिस्टेंट हो अपनी अप्रोच में, लगातार कामयाबी में आगे बढ़ते रहना आपको अच्छा लगता है, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कहीं से भी हो सकता है। पैसा आपको, आपकी प्रमोशन हो जाए, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है घर वाले ही आपको गिफ्ट के तौर पे पैसे दे दें, या कहीं आप गए हो किसी रिश्तेदार के घर, या कोई रिश्तेदार आपके घर आया है तो आपको पैसे दे रहे हैं, या आपको कहीं से पैसों का फ़ायदा हो गया है, बोनस आ गया है, इंटरेस्ट आ गया है, कोई आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट है वो मैच्योर हो रही है, आपको म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं, कहीं से प्रॉपर्टी का केस जीत रहे हो, तो पैसा तो खिंचा आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है वो सभी लोग बहुत बड़े किसी अमाउंट का वेट कर रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं मई के महीने में। बन सकते हो, यू नेवर नो, मिरेकल्स डू हैपन, चमत्कार होते हैं। तो मनी एंड फाइनेंसेस के लिए ना अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, स्टेबिलिटी भी आ रही है। लेकिन जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए मिडल ऑफ मई का मंथ जो रहेगा वो काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ और किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का हाथ लग जाना ये भी दिखा रहा है। मतलब आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, विकल्प आ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना। लेकिन हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स के भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी कोई निकली है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। तो कुछ चैलेंजेस ज़रूर आपके जीवन में मिडल ऑफ मई के महीने के जो मध्य में रहेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। देन यहाँ पर मई मंथ में लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी वाटर एनर्जी को और अपनी फायर एनर्जी को बैलेंस करना है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना है, आप सभी को पता होगा। तो आपको पानी की कमी अपनी बॉडी में नहीं होने देनी। अगर कुछ लोग कम पानी पीते हैं कि बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, ऐसा भी मैंने सुना है कई लोग करते हैं। क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के टैरो कार्ड्स में निकलती हैं।
अब आप कहोगे वाटर का हमारे से क्या लेना, हमारी ज़िंदगी से वाटर का क्या लेना। बहुत बड़ा लेन देन है पानी का आपके शरीर और ऊर्जा से, क्योंकि जब भी आप कोई पूजा करते हो, उपवास रखते हो, हवन करते हो, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पे जाते हो, तो वहाँ से अमृत या जल लेकर आते हो, या वहाँ पे पवित्र नदियों में स्नान करते हो, सरोवर में स्नान करते हो। और घर में भी जब हम कभी पूजा करते हैं तो जल का लोटा अपने पास रखते हैं। शिवलिंग पे तो जल और दूध मिलाकर अर्पित किया जाता है। तो पानी का जो तत्व है आपके शरीर से कम नहीं होना चाहिए। वाटर से मैनिफेस्टेशन भी की जाती है। मई महीने में अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लगाकर अपने मन की किसी इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो ये एक बेस्ट मंथ रहेगा रिचुअल स्टार्ट करने के लिए। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है, क्या फ़ायदा होगा, ये जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। अब आते हैं आप लोगों की लव लाइफ की मैं बात कर रही थी। तो कोई रूठा हुआ प्रेमी, प्रेमिका या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत स्नीकी बिहेव करता हो, कभी बहुत प्यार दिखाता हो या दिखाती हो, कभी अचानक रिश्ते से गायब हो जाता हो, तो ऐसे किसी इंसान से आपको बचने की ज़रूरत है। अपने दिल की कोई भी बात क्लियरली उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि आप अपने मन में ही कुछ बातों को मई महीने में अगर दबाकर रखते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। यानी कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए आपको मई के महीने में मन करेगा कि यार मैं इसको बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, मेरे दिल में ये है इसके लिए। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके रिलेशन में जो सामने वाला इंसान है उसकी कुछ गतिविधियाँ ऐसी रहेंगी, कुछ उनके कर्म ऐसे रहेंगे जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। आप उतना ही शेयर करें जितना ज़रूरी है। और मैं रीडिंग बनाती हूँ डराने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। उसको मानना है नहीं मानना है वो आपकी मर्जी है। ऑल राइट, देन यहाँ पे मई महीने में आप लोगों की ट्रैवलिंग दिख रही है, काफ़ी खुश एनर्जी में लग रहे हो। कुछ लोग अपने दिल की इच्छा से लोगों में दान देना हो, गरीबों की मदद करनी हो, जानवरों की सेवा करनी हो, घर वालों की सेवा करनी हो, ये आप बहुत करने वाले हो। एक ना अनोखा बॉन्ड और कनेक्शन आप अपनी फैमिली के साथ फील करोगे। कुछ लोग अपने परिवार में सेलिब्रेशन के साथ साथ फन, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे लगोगे अपने घर परिवार में कि आपको खुद परिवार वाले सदस्य कहेंगे कि तुम्हारी एनर्जी को देखकर हमें भी खुश रहने का मन करता है। तो आप किसी के लिए हीलर बनने वाले हो, आप किसी के लिए एक गाइड बनने वाले हो, किसी के लिए आप हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने वाले हो। और कुछ कुछ लोगों में आप किसी की लाइफ में जाने वाले हो एज ए स्पाउस, यानी कि शादी पक्की हो सकती है, कोई अचानक रिश्ता आ सकता है और रिश्ता पक्का हो सकता है। आपके जीवन में लव लाइफ हो, फ्रेंडशिप हो, सोशल कनेक्शंस हो, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मंथ ऑफ मई आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी इनर पीस के लिए, आपके जो चक्रास हैं उनको बैलेंस करने के लिए एक बहुत बेहतरीन समय है। ये इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि मई से काफ़ी सारे ग्रहों की जो चाल है, दशा है, वो बदल रही है। कुछ प्लैनेट्स अपनी एग्जॉल्टेड राशि में होंगे और कुछ लोग ट्रांजिट के इफ़ेक्ट्स को अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो ये एक बिगनिंग का समय शुरू हो रहा है
मैं आने वाले दिनों में डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स के ऊपर रीडिंग लेकर आऊँगी। और ओवरऑल मुझे ना आपका मई का महीना काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, लव, रोमांस, ट्रैवल, मनी एंड फाइनेंसेस, नए कनेक्शंस लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ओल्ड कनेक्शंस के साथ रिकंसिलेशन का बेहतरीन मौका है। और ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग धर्म कर्म के कामों को बढ़ चढ़कर करने वाले हैं, जिसमें आपको उत्साह महसूस होगा, आपको लोगों के जीवन में खुशियाँ देने का मन करेगा। कुछ लोग अपने कार्मिक कनेक्शन से, टॉक्सिक रिलेशन से खुद को बाहर निकाल देंगे। कुछ लोग कहेंगे एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। तो ये थी आपके मई मंथ की रीडिंग। राशियां सारी आई हैं। क्लेम करने के लिए कमेंट में आपने लिखना है मई 2026 या मई 2026। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुन लिया है सेकंड ऑप्शन, उन लोगों के लिए बता दूं मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मई का जो महीना है आप लोगों में कार्मिक कनेक्शंस और कुछ ओल्ड जो बॉन्ड है आपके जीवन में, उनकी सच्चाई को रियलिटी चेक देगा। मतलब पता लग जाएगा आपको कि ये रिश्ता मेरे जीवन में कहाँ स्टैंड करता है। कई बार हम लाइफ में बहुत सालों तक इन एंड आउट वाले एक लूप में रहते हैं। कभी हमें लगता है पार्टनर आ रहे हैं, कभी हमें लगता है मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए अच्छे हैं, कभी हमें लगता है कि अगर मैंने रिलेशन से खुद को दूर कर दिया तो पता नहीं मुझे कोई और रिलेशनशिप मिलेगा या नहीं, मेरी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा या नहीं। तो इसी चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपने पुराने रिश्तों को, जो हमें पता भी है हमारे लिए टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, जिसमें हमारा कोई सोल ग्रोथ नहीं है, जिसमें हमारे इंटरेस्ट हो, हमारा विजन हो, हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग हो, या हम जिस भी रिलेशन में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो अगर हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी हम उनको चेस कर रहे हैं, तो ये एक एंडिंग का समय है। अब आपको घबराना नहीं है, ब्रेकअप नहीं मैं कह रही, एंडिंग का समय है। आपको कहा जाएगा या तो ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाओ या फिर उस इंसान की सच्चाई जान लो। फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या मैं एक सही रिश्ते में रह रहा हूँ या फिर मुझे अपने जीवन में ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ना होगा जो मुझे मेरी सोल जर्नी की तरफ लीड करे। तो कुछ लोगों के लिए मेजर कार्मिक एंडिंग है, जिसका फेज मई महीने में शुरू हो जाएगा। वो एंडिंग चाहे आने वाले महीनों में हो या मई में ही स्टार्ट हो जाए। और एंडिंग से मेरा मतलब ये भी हो सकता है कि लंबे समय से कोई सिचुएशंस आपको फाइनल आउटकम नहीं दे रही। बहुत टाइम से आप किसी को प्यार कर रहे हो लेकिन वो पर्सन आपको लटका कर रख रहे हैं, ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना में जवाब दे रहे हैं। तो आपको फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है, मर्जी आपकी है। देन यहाँ पे गुड न्यूज़ का कार्ड अगला है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, एंगेजमेंट हो सकती है, घर में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन होना हो, किसी को मन चाही नौकरी लग सकती है, किसी को अगर फॉरेन लैंड्स की जर्नी पे जाना है, विदेश की यात्राएं करनी है तो वो आपका हो सकता है, वीज़ा लग सकता है। आप हायर स्टडीज़ के लिए या अपनी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो मई का महीना आपको गुड न्यूज़ दे सकता है। और भी मेरे सामने काफ़ी कार्ड्स हैं जिसमें मुझे बहुत सारे फ्लावर्स, परफ्यूम्स, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, कैंडल्स और
बहुत सारे लोगों के लिए मुझे तंत्र, मंत्र, यंत्र, हीलिंग, हवन, अपने अंदर इनर पीस की खोज, सेल्फ ग्रोथ, सोल जर्नी और डिवाइन और एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग टैरो और एस्ट्रोलॉजी को और गहराई से जानने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। काफ़ी लोगों का मन करेगा कि मुझे टैरो सीखना है, और ये भी नज़र आ रहा है कि आप सेल्फ लर्न कर रहे हो काफ़ी टाइम से टैरो कार्ड्स को, लेकिन आप प्रेडिक्शंस को समझ नहीं पा रहे हो, आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहे हो, आप कंफ्यूजन में जल्दी आ जाते हो। तो मई वो टाइम है जब आपको रिफ्लेक्ट करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में रहना है, जिसे हम कहते हैं कि आत्म चिंतन करना, आत्म मनन करना कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्या रिलेशन में मैं इतना डूब गई हूँ या डूब चुका हूँ कि मैं अपने जीवन के गोल को भूल गया हूँ। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैंने इस धरती पे किस लिए जन्म लिया है। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे डीप इंसाइट्स आपको मिलेंगे अपने आप से बात करके। कुछ लोग प्यार में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं तो आपको यही कहूँगी कि मई का महीना आप लोगों को एक रास्ता दिखा रहा है। या तो आप कुछ टाइम के लिए किसी धार्मिक स्थान को, मतलब धार्मिक स्थान की यात्रा करके जब वापस घर आओगे तो अपने अंदर आप एक चेंज देखोगे। तो अगर आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप कहीं जाना चाहते हो, बहुत सारे भारत में धार्मिक स्थान हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों के गुरु हैं, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा ब्रेक ले लो, और फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ज़रूर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करके आओ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत जोखिम भरी यात्राओं के लिए ही जाना है, पहाड़ों पे जाके यात्रा करनी है या नदियों के किनारे जाके करनी है। आप अपने जो आपका निवास स्थान है, आप जहाँ अभी रहते हो, उसके आसपास किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, वहाँ जाके आधा घंटा बैठिए, ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाइए, बिल्कुल शांत होने की कोशिश करें, मन को ठंडा रखें। आपको खुद ब खुद ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं वो कम होती हुई नज़र आएंगी। कई बार हम मांगने जाते हैं, आप बिना मांगकर ईश्वर के दरवाजे पर जाइए, बैठिए और देखिए कि थोड़े दिनों के बाद आपकी ऊर्जा में एक हाई पावर आएगी। आप खुद फील करोगे कि जोश आ रहा है मुझ में। अब मुझे छोटी छोटी बातों के कारण आंख में आंसू नहीं आ रहे। ये महीना ना आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट करने को आपको इशारा करेगा। आपको सटल हिंट्स मिलेंगे, ड्रीम्स मिल सकते हैं, विजन आ सकते हैं, डाउनलोड्स मिल सकते हैं। शायद कोई ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग आप मई के महीने में सुन लो जिसमें आपके जीवन में आगे क्या होगा, उसके लिए आपको जो सुनना था, जो आप आंसर तलाश कर रहे थे, वो मिल जाएगा। बाकी घर में साज सजावट को लेकर कुछ ऐड करना हो, रेनोवेट करना हो, काफ़ी लोग अपने होम एंड डेकोर से रिलेटेड आइटम्स खरीदेंगे, घर को सजाएंगे। कुछ लोग अपनी ग्रूमिंग पर, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान बहुत देने वाले हैं। कुछ लोग मई के महीने में किसी हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आपका मन करेगा कि मैं कोई नया स्किल सीख लूँ, कोई नई लैंग्वेज सीख लूँ, कोई नया काम अपने जीवन में स्टार्ट करूँ, तो वो आपको ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ शुरू में भी बताया था, शादी भी हो सकती है गाइस। कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिश्ता ढूंढ रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया है, तो रिश्ता लग सकता है आपका, शादी पक्की हो सकती है।
चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, ये सब भी नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक दीजिए और कमेंट में आपको डालना है मई 2026। चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो ये जो आखिरी तीसरा ऑप्शन है, इसमें काफ़ी लोग हाई एनर्जी के हैं, काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं या उनको अपना बर्थ चार्ट देखना आता होगा, एस्ट्रोलॉजी का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होगा। ज़्यादा तो नहीं मैं देख पा रही, लेकिन यहाँ पे हैं वो लोग जो टैरो रीडिंग जानते हैं या फिर कुछ कुछ टैरो रीडिंग का पार्ट आपको आता है। बाकी यहाँ पे स्टार सीड्स हैं और मुझे यहाँ पे रेनबो चाइल्ड, हीलर्स, क्लेयरवॉयंट, क्लेड सेंटिनेंट काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं जिनकी इंट्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको सही गाइडेंस देने की कोशिश करती है। आप में से कुछ लोग हो किसी लव रिलेशन की वजह से परेशान, बाकी के लोग परेशान हैं मनी मैटर्स को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। लव एंड रिलेशन में मुझे लग रहा है जिनको आप चाहते हो, पसंद करते हो, वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या किसी ऐसे पर्सन से आपको प्यार हो गया है जो ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्स्ड है। कुछ है यहाँ पे जिसका मुझे स्ट्रेस आपके दिमाग में ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादा सोचते हो। और मई के महीने में भी आपको थोड़ा बहुत इस पर्सन की वजह से चिंता, परेशानी, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम रहने वाला है। आपको तो मैं पर्सनल रीडिंग में कुछ उपाय देना चाहूँगी, उसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के उपाय के बिना काम नहीं होगा। जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच कोई तीसरा भी है, तो फिर छोटे मोटे उपाय काम नहीं करते हैं, क्योंकि किसी तीसरे ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर किसी तीसरे की वजह से पार्टनर को लगता है कि वही सही है और आप गलत हो। किसी ने वशीकरण करवाया है, जादू टोना टोटका करवा दिया है, आपसे दूर कर दिया है, कि या फिर उनके जीवन में उनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस उस पर्सन पे अगर ज़्यादा है, तो आपके रिश्ते में मुझे चैलेंज और स्ट्रगल नज़र आ रहा है। और माइंड यू गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उसी को रखिएगा। कुछ लोग फालतू में परेशान हो जाते हैं कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, उन पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, वो तो पहले भी लड़ते थे, फिर कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाते थे। तो आपको ट्रस्ट रखना है। देन और क्या कार्ड्स हैं? कुछ लोगों का अपने जीवन में किसी पुराने पर्सन के साथ पैचअप हो सकता है। ये मुझे फ्रेंड ही लग रहे हैं आपके, या कोई कज़न लग रहे हैं आपके, जिनसे कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था, कांटेक्ट लूज़ हो गया था। काफ़ी टाइम से आपने कोशिश नहीं की होगी उसके साथ बातों को रिजॉल्व करने की, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की। तो ऐसा लग रहा है कि वो भी चाह रहे हैं कि हमारा दोबारा कनेक्शन स्टार्ट हो, हम दोबारा से कांटेक्ट में आ जाएं। तो आपका मुझे ये कोई फ्रेंड लग रहा है या लग रही है, या फिर आपका कोई ऑफिस कॉलीग हो सकता है, पुराने किसी ऑफिस का, या बचपन का कोई आपका फ्रेंड हो जो आपको सोशल मीडिया पे दोबारा मिला हो और फिर बीच में उस कनेक्शन में आपका दोबारा ब्रेक लग गया हो। कई बार होता है ना कि हम जीवन में बहुत बिजी हो जाते हैं, वैसे होना तो नहीं चाहिए। अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एफर्ट लगाते हैं और कुछ लोग वेट ही करते रहते हैं कि सामने वाला ही कॉल कर ले, वही मैसेज कर ले। आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी ने हमें इतने सारे टूल्स प्रोवाइड किए हैं, इतना इजी हो गया है,
वीडियो कॉल करना, ऑडियो कॉल करना, वॉइस नोट भेजना, स्टेटस लगा देना, तुरंत 1 सेकेंड में मैसेज सेंड हो जाता है। चाहे वो इंसान दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हो, विदेश में हो, लेकिन हम लोगों के अंदर वो एक ईगो बैटल चलता है, एक ईगो फैक्टर रहता है कि वो मुझे पहले कॉल करे, मैं क्यों करूं। तो ये सब छोड़िए, ये सब लाइफ में काम नहीं आता। जिंदगी में खुशियां बांटो, खुशियां बटोरो और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहो। मई का महीना आपके लिए ना यादगार तो रहेगा, क्योंकि मुझे मई के महीने में ऐसा लग रहा है कि लाइफ का एक न्यू फेज आप फील करोगे। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, मतलब शादी हो सकती है, और अगर डबल हो तो ट्रिपल हो सकते हो, यानी कि घर में प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर ऑलरेडी अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो कोई डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, एक अच्छा बेबी बर्थ हैसल फ्री, स्ट्रेस फ्री रहने वाला है। कुछ लोगों में घर के अंदर धार्मिक कार्य होना, मांगलिक और शुभ कार्यों का दिख रहा है मुझे कि आप खुशी से घर में पूजा पाठ, हवन, सत्संग, माता की चौकी, भगवान का पूजन कराना हो, ये सब नज़र आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाले हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनजीओ खोलना हो, लंगर की व्यवस्था करनी हो, भोजन की व्यवस्था करनी हो, आप किसी ब्लाइंड स्कूल में जाकर डोनेशन करके आ रहे हो, गुप्त दान करके आ रहे हो, या फिर आप किसी तरह से अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों में मिठाइयाँ बांटने जा रहे हो, किताबें बांटने जा रहे हो, स्टेशनरी बांटने जा रहे हो। मैं ये एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ भी आपका मन करने वाला है, ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वही करोगे, लेकिन इस तरह के भाव आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे कि यार मुझे दान करना है, यार मुझे किसी की मदद करनी है, यार मुझे किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आनी है। और कुछ लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी, क्लोज बॉन्ड, हैप्पी के साथ साथ चीयरफुल एनवायरनमेंट फील करेंगे। माता पिता के लिए आप सेवा का भाव तो रखते ही हो, आप अपने आप को उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना, पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना, पैसा जोड़ना, कुछ नया घर वालों के लिए ख़रीदना, जैसे घर में कोई नया बाइक आ रहा है, नई कार आ रही है, नया एक्टिवा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, नया एसी आ रहा है, नया फ्रिज आ रहा है, नया फर्नीचर आ रहा है, नई बाइसाइकिल आ रही है, कुछ तो ज़रूर आपके घर में आपकी खुद की कमाई का आप खरीदने वाले हो, सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए। कोई सोना खरीद रहा है, कोई डायमंड खरीद रहा है, कोई कुछ भी अपने घर वालों के लिए हैप्पी मील कुक करके दे रहा है, कोई अपने माता पिता के चरणों को दबा रहा है, माथा टेक रहा है। तो आपके अंदर ना ये बढ़ जाएगा मई के महीने में। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप लोगों को अगर फेदर्स दिखते हैं, अलग अलग पंछियों के पंख नज़र आते हैं घर में, घर की छत पर, ऑफिस के लिए निकल रहे हो, घर से बाहर फेदर गिरे हुए हैं, या अगर आप हॉस्टल में रहते हो वहाँ आपको किसी गार्डन या पार्क में या अपने ही रूम की कहीं बालकनी में आपको नज़र आते हैं, तो आपके लिए ये साइन है कि डिवाइन आपके आसपास है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसी टाइम आप कोई विश मांग लिया करो। और बाकियों के लिए दिख रहा है मुझे कि आपके लिए कोई सरप्राइजेस देने का मन बना चुके हैं, आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है, एक नहीं एक से ज़्यादा, फ्रेंड की तरफ से हो, लवर की तरफ से हो, हस्बैंड या वाइफ की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, ऑफिस में हो कोई जो आप पर क्रश करते हो, ऑनलाइन हो जो कोई आप पे क्रश करते हो। सरप्राइज तो कुछ भी हो सकता है, मैसेज हो, कॉल हो, पैसा हो, गिफ्ट हो, एनीथिंग। बाकी यहाँ पे शॉर्ट जर्नी ज़्यादा दिख रही है मुझे,
स्मॉल ट्रिप्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बहुत दिख रहा है। किसी रिश्तेदार में कज़न की शादी आ रही हो, दोस्त की शादी आ रही हो और वहीं पे आपको अपना सोलमेट मिल जाए, ये भी नज़र आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में फटाक से लिखिए मई 2026। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।